इस पंडाल के नीचे मौजूद सभी जंबाज और जुझारू शिक्षक साथियों और शक्ति स्वरूपा देवियों, अब 98 से आपको यहां तक मैं लाऊं ये उपयुक्त नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ खास जगहों को रेखांकित करना चाहूंगा। 98 के बाद हमारी सबसे पहली हमें कुछ सफलता प्राप्त हुई तो 2003 में, ठीक चुनाव के पहले। उसके बाद 2007 में, उसके बाद 2013 में और 2013 के बाद 2018 में, और आज फिर चुनाव के पहले। क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं सांप की महिमा, कि वो कब बिल में घुस जाएगा, कब सीढ़ी में चढ़ जाएगा, कब पेड़ में चढ़ जाएगा, और कब फन उठा लेगा, कब फुफकारेगा और कब काट खाएगा। लेकिन हर सांप में एक विशेषता होती है, और वह विशेषता होती है कि उसमें केचुली आना, जिसे हम लोग अपनी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में कहते हैं गोज भरा सांप। और जब केचुली आ जाता है, गोज भरा जाता है, तो सांप की जो फुर्ती है वो खत्म हो जाती है, फन उठाने की जो क्षमता है वह खत्म हो जाती है, दृष्टि भी कम हो जाती है। और इस तरह से देखा जाए तो उस समय सांप को पकड़ना या मारना या उसका दांत तोड़ना आसान हो जाता है। आज भी वही समय है। नर हो तो बलवान और समय हो तो बलवान, क्या क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि समय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और आज वो समय फिर आ चुका है। और यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी हमारे कुछ साथी सोचते हैं कि अरे मेरी सेवा काल तो 20 साल बची है, 22 साल बची है, 15 साल बचा है, या मैं 10 साल पूरा करने वाला हूं। तो मित्रों मैं बता दूं, यदि किसी किले को जीतना होता है तो सबसे पहले किले का मजबूत दरवाजा तोड़ा जाता है, और किले का मजबूत दरवाजा तभी टूटता है जब उसके अग्रिम पंक्ति पर खड़े हुए योद्धाओं को परास्त कर दिया जाए। और क्या इस बात से आप सहमत है कि नहीं? जो 10 साल पूरा करने वाले नहीं है वो हमारे आज के, भविष्य के, वर्तमान के, वो अग्रिम पंक्ति के योद्धा है। और यदि योद्धा परास्त हो गए, किले का दरवाजा टूट गया, तो किले के अंदर रहने वाले लोग यदि ये समझेंगे कि मैं सुरक्षित हूं, तो मैं तो समझता हूं कि उससे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए किले के अंदर रहने वालों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि किले का दरवाजा ना टूटे, और जिन साथियों की सेवा करना 10 साल शेष नहीं है, उनकी लड़ाई में हम अग्रिम पंक्ति में जाकर लड़ाई लड़ें। नहीं तो 12 साल यदि आपका सेवा हो जाएगा, कितना मिलेगा? 7,750 रुपया। मित्रों, 600 रुपये में हम 100 रुपया बचा कर लेते थे, या 50 रुपया बचा लेते थे, क्योंकि महंगाई का दर वैसी था। लेकिन आने वाले 10 साल बाद यदि आपको 7,750 रुपया का न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा, तो आप बिजली का बिल पटाएंगे, आप फोन चलाने की आदत छोड़ना पड़ेगा आपको। तो मेरा आग्रह है आप सबसे, हमारे जो अग्रिम पंक्ति के साथी हैं, जिनके ऊपर हम ये आरोप लगाते हैं कि अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढते रहते हैं, निसंदेह आपके बोलने की ढंग को मैं सलाम करता हूं, और पूरी तरह से इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस विषम परिस्थिति में जब वो एकजुट हो गए, तो इनकी एकजुटता को हमें समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन अब हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो बोलेंगे, अरे यार मुझको इनका लन फन पसंद नहीं आता, पहले अलग अलग लड़ते थे, अब एक साथ मिल गए, मैं नहीं जाने वाला हूं अब। ऐसे जो है रोंटी करने वाले हैं, न वो कल आपके साथ थे, न आज आपके साथ है, न भविष्य में आपके साथ रहने वाले हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिनका 35 वर्ष सेवा बचा हुआ है, वो भी आज इस पंडाल के नीचे मौजूद है। तो ऐसे जुझारू और जंबाज साथियों के बदौलत हमने अपना आंदोलन खड़ा किया, और आंदोलन खड़ा करने के साथ साथ इस सांप रूपी सरकार को हमने दबाने का प्रयास किया।
और जो सरकार एक स्वर में बोला करती थी कि आपका संविलियन नहीं होगा, उसे संविलियन देना पड़ा। और जिस बोला जा रहा है कि 18 के बाद जो 28 से पहले रिटायर होंगे वो खाली लोटा लेकर जाएंगे, मैं कहता हूं कि पूरा परात उसके लिए सजाकर हम लोग रखेंगे, बस थोड़ा वक्त दीजिए। और प्रथम चरण पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 24 तारीख का जो डेडलाइन है उसे आप ढका बताइए। 24 तारीख का हमारे पास कोई मतलब नहीं है। मित्रों, जब इन्होंने ओपीएस लागू किया तो क्या हमारे संगठन से पूछा गया? नहीं। क्या इन्होंने एनपीएस की कटौती बंद की तब हमारे संगठन से पूछा गया? नहीं। अब हमसे क्यों शपथ पत्र भरवाया जा रहा है? शपथ पत्र इसलिए भरवाया जा रहा है क्योंकि आपको पता हो या ना हो, हमारे बहुत सारे साथी कोर्ट चले गए हैं और कोर्ट में जो जवाब देते नहीं बन रहा है इस सरकार को, और सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है, इसलिए उसे एक पैतरा फेंका है। और उसके साथ साथ पूरे देश भर में एनपीएस का विरोध हुआ, यह भी एक कारण है। लेकिन उसमें एक कारण यह भी है कि हमारे बहुत सारे साथी कोर्ट गए हैं। यहाँ जो बैठे होंगे मौजूद या जिनकी जानकारी में होगा वो कोर्ट गए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि कमालुद्दीन वर्सेस विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार का एक समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ था। मित्रों, मैं आपको कुछ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा साथ में कि मैं आपको प्रकरण क्रमांक बता रहा हूं, उस प्रकरण क्रमांक को आप देख लीजिए। आप गूगल में जाइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट लिखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिखिए, उस प्रकरण क्रमांक को लिखिए और प्रकरण क्रमांक के साथ साथ उस सन को लिखिए। आपके सामने पूरा डाटा आपके सामने मोबाइल में आ जाएगा। यदि आप चाहें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और यदि अभी आप सर्च करना चाहें तो अभी आप सर्च कर लीजिए। प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण है। कमालुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, क्या सत्येश मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, और केरल सरकार बनाम रामेश्वरम या राजधरन, क्या है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये सारे फैसले अभी 21-22 में आए हैं और 21-22 में आने वाले फैसलों को मेरे कहा गया है कि छोटी छोटी गलतियों, त्रुटियों या कमियां निकालकर किसी कर्मचारी का जो अंतिम प्रतिदान है उसे नहीं रोका जा सकता, अर्थात उन्हें पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। ये जो कमालुद्दीन है, इस कमालुद्दीन की नियुक्ति 1989 में हुई थी डेली वेजेस क्लर्क के रूप पर, और इसका जो नियमितीकरण है 2008 में हुआ और 2018 में ये सेवानिवृत्त हो गए। और इसलिए 10 वर्ष नहीं हुआ है करके और बाद में आपकी सेवा गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप डेली वेजेस पे कार्य कर रहे थे, इसलिए आपकी सेवा की गणना नहीं की जा सकती पुरानी पेंशन के लिए। ऐसा कहते हुए इसका पेंशन रोक दिया गया था। और गुलेछी देवी, अब बहुत सारे प्रकरण हैं जो अभी करंट में 2 साल 3 साल के अंदर जो आए हैं, इस सरकार को और पूरे केंद्र सरकार को सांप सूंघ गया है। और फिर हमारी क्षमता और विश्वसनीयता को तो ये परख चुके हैं और हमें जानते हैं। तो केवल नैतिक और मानवीय और व्यवहारिक मांग ही नहीं है हमारी मांग जो है वैधानिक धरातल पर भी खरा उतरने वाला मांग है। और इस वैधानिकता को चुनौती देने के लिए हम तैयार हैं और हमारे कुछ साथी चल दिए हैं। उन्हें इस मानसिकता के साथ यदि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हम हारते हैं तो डबल बेंच में अपील करेंगे, और डबल बेंच में हम हारते हैं तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और सरकार हारती है तो सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कोई इनकार करने वाला या नहीं मानने वाला इस भारत देश के संविधान में तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। यदि आप चाहें, चूंकि समय कम है, मैं बोलना चाहता था वैधानिकता पर, व्यवहारिकता पर हमने जो संघर्ष किया उस पर, और संघर्ष करने के साथ साथ हमें जो प्रतिफल प्राप्त हुआ उस पर, और कहां हम चूक किए और कहां चूक करने के साथ साथ हमसे क्या क्या गलतियां हुई। मित्रों, 2018 के बाद हम खंड खंड पर बढ़ गए। अब उसी खंड
को भरने के लिए एक सार्थक प्रयास किया गया। चूंकि समय कम थी लेकिन 4 प्रबुद्ध लोगों ने एक मोर्चा बनाया और उसी मोर्चे का बैनर तले आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस धरना पंडाल पर हम बैठे हुए हैं। प्रथम चरण पर आपकी जीत यह है कि रायपुर में आपको धरना करने के लिए जगह नहीं दिया गया। ठीक है, सरकार हमें जगह मत दे, हम जिले में बैठ जाएंगे। अरे जिले में भी जगह मत दे, हम ब्लॉक में बैठ जाएंगे। अरे ब्लॉक में भी जगह नहीं दे तो हम अपने घर में बैठेंगे। और सरकार का कितना बीएलओ का काम है, मैं कहता हूं कि सरकार चुनाव नहीं करवा पाएगी यदि हम मतदाता सूची का परिवर्धन, संशोधन और पता नहीं क्या क्या काम करते हैं बीएलओ साहब लोग, पढ़ाई छोड़कर। अब रहा सवाल, मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से और इस सरकार के लिए नीति बनाने वाले अधिकारियों से कि उसमें लिखा है कि पेंशन योग्य सेवा की गणना कैसे की जाएगी। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस पद पर हम काम कर रहे हैं समान अर्हता और योग्यता है। यदि बीएड चाहिए तो वो बीएड है, यदि डीएड चाहिए तो वो डीएड है, यदि बीटीआई चाहिए तो वो बीटीआई है, यदि 12वीं पास चाहिए तो 12वीं पास है, यदि स्नातक चाहिए तो स्नातक है और स्नातकोत्तर चाहिए तो स्नातकोत्तर है। उसके साथ साथ बाद में जो हमारे साथी आए वो टेट भी पास करके आए हैं। अर्थात एक सहायक शिक्षक के लिए जो योग्यता और अर्हता चाहिए वो अर्हता लेकर उसने अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति हासिल की है। अब रहा सवाल पंचायत विभाग की बात, तो मित्रों मैं बताना चाहूंगा 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने हम सबके आदेश को निरस्त कर दिया था। जो भी 95, 96, 97 वाले साथी होंगे उनको मालूम होगा। तत्कालीन परिस्थिति में विभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उन्होंने एफिडेविट दिया कि अब इसके लिए एक गाइडलाइन बना दिया गया है, नियुक्ति का एक आधार बना दिया है, उसी आधार पर इनको नियुक्ति दी जाएगी और ये पंचायत पर काम करेंगे। देखिए उसका षड्यंत्र कैसे काम कर गया। तब तक हम लोग ताजा शिक्षित बेरोजगार थे, ज्यादा सोच समझ नहीं था। हमको पता था कि आज नहीं तो कल सरकारी सेवा है, हमें सारी सुविधाएं मिल जाएगी। और उसमें लिखा भी गया था कि 3 वर्ष परीक्षा अवधि के बाद आपको नियमित कर दी जाएगी। हमने सोचा कि नियमित करेगी मतलब सिद्धो गुरुजी बन जाएंगे हम लोग। हमने भर लिया, लेकिन 3 साल बाद पता चल रहा है कि 20 रुपया का इंक्रीमेंट और उसमें 2256 रुपया हो गया 2312 रुपया।